दोस्तों पिछली क्लास में हमने शुरू किया था सदिशों का अवकलन, कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़े थे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन का हमने कर लिए थे। उसी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपनी जो क्लास है आज की, यह भी सदिशों का अवकलन से संबंधित ही है और उसको आज हम पूरा कर लेंगे। सदिशों का जो अवकलन है इसमें स्पेशली हमें कोई फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती है। साधारण अवकलन के जो सूत्र होते हैं उन्हीं से रिलेटेड सदिशों के अवकलन को हम पढ़ सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड कर। तो यहां पर 3 थ्योरम के स्टेटमेंट हैं, बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं और इन तीनों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस सदिशों का अवकलन जो है वो दो सदिशों के गुणा के ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें केवल हमें ये ध्यान रखना है कि a क्रॉस b जब आता है a क्रॉस b, तब क्रम का ध्यान रखें क्योंकि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, ये सावधानी रखनी है। इसके अलावा बाकी कोई स्पेशल कोई और फॉर्मूला है नहीं। यहाँ पर अपने पास में जो 3 थ्योरम के स्टेटमेंट हैं लास्ट क्लास में हमने हालांकि पढ़ लिए थे, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1, अगर सदिश अचर हो तो अचर का अवकलन हम जानते हैं 0 होता है, तो सीधा ही ये कोरिलेट हो जाएगा कि अचर का अवकलन 0 होता है और हम सीधा सीधा इसको याद रख लेंगे, सदिश का अवकलन df/dt बराबर 0 अगर सदिश अचर है। इसके बाद थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 जो है उसमें है सदिश का परिमाण अचर और थ्योरम नंबर 3 में है सदिश की दिशा अचर, केवल दिशा अचर, केवल परिमाण अचर। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है और आसानी से आप इसको याद कर लोगे। अगर परिमाण अचर होता है तो उसका रिजल्ट क्या है, f.df/dt बराबर 0। अगर दिशा अचर है तो f क्रॉस df/dt बराबर 0। और इसी के साथ में एक एक स्टेटमेंट और थी, वो इन्हीं के रिजल्ट्स हैं सदिशों के लिए। a डॉट b दो सदिशों का डॉट 0 होता है तो इसका अर्थ है वो या तो शून्य सदिश होंगे या फिर वो लंबवत होंगे। तो यहाँ पर अशून्य सदिश की बात चल रही है अपने थ्योरम्स में, इसलिए ये लंबवत की शर्त हो गई और इसी तरीके से ये हो गई समांतर की शर्त। तो इसी से रिलेटेड इनका एक एक स्टेटमेंट और लिखा जाता है, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ी थी। और कोई भी सदिश का अगर परिमाण अचर होता है, इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी सदिश का अगर परिमाण अचर होता है तो वो अपने अवकलज सदिश के साथ लंबवत होता है। कोई भी सदिश की अगर दिशा अचर होती है तो वो अपने अवकलज सदिश के साथ समांतर होता है। ये रिजल्ट्स हैं, यानी इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे अचर परिमाण का सदिश, अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है। और जो थर्ड थ्योरम है उसी के अथवा में स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के समांतर होता है। तो ये 3 थ्योरम हमने जो याद रखना है वो चीज रिवाइज की है और एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये आरपीएससी में पूछा जा चुका है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एक एग्जाम में पूछा हुआ है, रिजल्ट सीधा ही। और बाकी जो हमारे पास में दिख रहा है नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तरीके से एग्जाम में ये स्टेटमेंट से, ये थ्योरम से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये
दोबारा हमने रिवाइज किए हैं, लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस जो चल रहे थे हमारे उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सदिशों का अवकलन जो है, अवकलन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे एक फंक्शन हमें दिया हुआ है r इक्वल टू a cos t i प्लस a sin t j, a cos t i प्लस a sin t j प्लस a t tan अल्फा k प्लस a t tan अल्फा k, ये हमें दिया है। तो आपको बताना है dr अपॉन dt और d स्क्वायर r अपॉन dt, दो सदिशों का क्रॉस और फिर मापांक, इसके बराबर क्या आएगा, ये हमें पूछा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक सदिश है, वेक्टर आर है। यहाँ पर हमें a और अल्फा जो है, साथ में ये भी लिखा हुआ है वेयर a और अल्फा जो है वो क्या है, कांस्टेंट, वो अचर है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया, ऑप्शन और ले लेता हूं साथ में मैं, a सेक अल्फा, ऑप्शन बी a स्क्वायर सेक अल्फा, a टेन अल्फा, और ऑप्शन डी है a स्क्वायर टेन अल्फा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें केवल फोकस करना है कि क्या हमें दिया गया है। हमें एक वेक्टर दिया है, ये एक वेक्टर है, ये क्या है, ये एक सदिश है। और कोई भी सदिश का आप अवकलन करते हो एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो सदिश ही रहता है, वो अदिश नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है, सदिश है, इसका अवकलन एक बार किया तो कोई नया सदिश आया, दोबारा किया, यहाँ पर दूसरी बार अवकलन है dt स्क्वायर, दोबारा अवकलन किया तो एक और सदिश आया। उन दोनों का हमें क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद उसका मापांक लेना है। तो बिल्कुल आसान है, हमें केवल सदिश चाहिए। ये एक तरह से हम मान सकते हैं हमारे हिसाब से, जैसे हम फॉर्मूला लेते हैं कि a क्रॉस b का मापांक ही हमें पूछा गया है। ये दो सदिश है, ये मान लिया a, ये मान लिया b, समझने के लिए। तो ये जो व्यंजक का मान हमसे पूछा गया है, ये हम सीधा सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। हमसे ये पूछा गया है dr अपॉन dt, एक सदिश है ये, ठीक है, क्रॉस इसका डबल डेरिवेटिव और फिर उसका मापांक। तो हमें पता है दो सदिशों का मापांक जब हम करते हैं, दो सदिश को पहले क्रॉस करेंगे, उसके बाद में उसका मापांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये r दिया है, इसका एक बार अवकलन करेंगे, पहला सदिश हमें मिलेगा। एक बार अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन ये करवाना है हमसे, cos t का माइनस sin t हो जाएगा और sin t का हो जाएगा cos t, और t का हो जाएगा केवल a और tan अल्फा तो अचर है, t का 1 हो जाएगा। तो ये जो पहला पद है इसमें हम ले लेते हैं घटक i, j और k, और पहला पद क्या आएगा, ये आएगा dr अपॉन dt, यानी इसका अवकलन करके वहां घटक लिख देते हैं। माइनस का a sin t, पहला तो ये आएगा माइनस का a sin t, दूसरा आएगा इसका अवकलन a cos t, तीसरा आएगा इसका अवकलन a tan अल्फा और t का हो जाएगा 1, a tan अल्फा। तीनों घटक हमने लिख दिए एक बार अवकलन करके, और आगे डबल डेरिवेटिव चाहता है वो हमसे, तो उसके घटक हम और लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करके। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का a cos t और इसका माइनस का a sin t, और ये दोनों ही अचर है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब हमें सिंपल सारणिक हल करना है और उसका मापांक लेना है, बिल्कुल आसान काम।
तो आई करते हैं, फिर ये क्या होगा आई, और ये रो और कॉलम छोड़ते ही है, 0 माइनस ए स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर आई इंटू में 0 प्लस ए स्क्वायर 10 अल्फा साइन टी, ये हो जाएगा 10 अल्फा साइन टी। दूसरा माइनस जे, दूसरा माइनस जे, और ये कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 0 माइनस, ये फिर से प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर और 10 अल्फा कोस टी, 0 प्लस ए स्क्वायर 10 अल्फा कोस टी। और इसका तीसरा घटक प्लस के, इन दोनों का गुणा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और प्लस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। इसका मापांक चाहिए हमें, ठीक है, हमें इसका मापांक चाहिए। तो थोड़ा सा और सोल्व करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो ए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसका मापांक लेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर जो पहला पद है उसका स्क्वायर, यानी ए की पावर 4 10 स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर टी, प्लस दूसरे का स्क्वायर ए की पावर 4 10 स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर टी, प्लस ये जो तीसरा पद है ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट करके इसको लिख देता हूं। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टी बचेगा, यानी ये जो पद है इसकी जगह क्या है, इसकी जगह है यहां पर ए स्क्वायर। तो तीसरे के का जो घटक है उसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4, वो चाहे आप यहां ले सकते हैं, प्लस ए की पावर 4। ये हमारे पास में दिए गए सदिश का हमने क्रॉस लिखा और सीधा ही मापांक कर दिया। इन सब में से ए की पावर 4 ए की पावर 4 ए की पावर 4 कॉमन आ रहा है, और फिर देखते हैं क्या बचता है यहाँ पर। रूट पहले दो पदों में से ए की पावर 4 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएगा, और फिर 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से, और अगला पद ए की पावर 4। ए की पावर 4 में 4 को कॉमन लेने के बाद में बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर, और अंदर बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और उसका बनेगा सेक स्क्वायर अल्फा, और फिर रूट होगा तो केवल सेक अल्फा, यानी ए स्क्वायर इंटू में सेक अल्फा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर आएगा और फिर साथ में सेक अल्फा, ऑप्शन बी, सदिशों के अवकलन का क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सदिश का हमने अवकलन किया तो स्पेशल कुछ नहीं है, वही साधारण अवकलन हमें करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि अवकलन करने के बाद में भी वो सदिश ही रहता है। तो सदिश की जो सारी प्रॉपर्टीज प्लस 2 में हमने पढ़ी है, दो सदिशों का डॉट गुणा, दो सदिशों का क्रॉस गुणा, वो सब फिर दो सदिशों के ऊपर लागू होता है, तो उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे। केवल हमें अवकलन करके नया सदिश लेना होता है, इतना ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो है वो मैं लेता हूं, आर तो अपने को यही दिया है, आप सभी भी आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखते ही समझ जाएंगे क्या दिया है इसके अंदर। आर इक्वल टू दिया है, सीधा वही है जो पीछे वाला है, ए कोस टी आई ए साइन टी जे ए टी 10 अल्फा की। ये हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, और इसमें पूछा जो गया है वो थोड़ा अलग है। इसमें वो पूछ रहा है कि आप बताइए बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ डी आर अपॉन डी टी
डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर और डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो बात तो वही है, कोई एक सदिश हमें दिया है, हमें उसका अवकलन करना है कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 बार हमें दिए गए सदिश का अवकलन करना है। तो 3 सदिश और आ जाएंगे और उन सदिशों से हमें बॉक्स एबीसी ये सोल्व करना है। बॉक्स एबीसी +2 में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं फिर से बता दूंगा आपको कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये एक सदिश है, मान लिया ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 सदिश है। तो बॉक्स एबीसी के बारे में हम जानते हैं, बॉक्स एबीसी जो है उसको 2 तरीके से हल किया जाता है। एक तो सीधा ही आप कर देते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, एक बार क्रॉस और एक बार डॉट। एक तो बॉक्स एबीसी को सरल करने का ये तरीका है, इसको बोला जाता है सदिश अदिश त्रिक गुणा, यानी त्रिक गुणा का अर्थ है ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 का गुणा। और कैसा गुणा, स्केलर वाला गुणा, अर्थात रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, स्केलर मिलेगा। बॉक्स एबीसी इस क्वेश्चन में पूछा है, तो हमें पहले ये पकड़ना है कि बॉक्स एबीसी किस तरीके से होता है, वो आना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे अपने क्वेश्चन में। देखते हैं ए डॉट बी क्रॉस, या तो ऐसे हल करो, या फिर अगर आपको दोनों सदिश ही पता चल गए, तीनों सदिश, तो आप उनके घटक लिख दो। पहला a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर इस वे में हम सोल्व करते हैं तो हमें कोण और चाहिए, दोनों सदिशों बी और सी के बीच चाहिए, और फिर ए और बी क्रॉस सी के बीच कोण चाहिए। अगर कोण नहीं दिया हो, कुछ सदिश दे दिया हो, तो हम इस सारणिक वाले मेथड से बॉक्स एबीसी को सोल्व कर रहे हैं। वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो बॉक्स एबीसी से मैं इसको सोल्व करता हूँ, एक सारणिक हल करना है सिंपल सा, आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान है। ए कोस टी, ये पहला सदिश है, हमें यहाँ पर इसका अवकलन लिखना है, ये पहला सदिश ये, तो इसका अवकलन करते जाओ, घटक यहाँ पे लिखते जाओ। तो पहला होगा माइनस का ए साइन टी, इसका अवकलन करेंगे तो ए कोस टी, इसका अवकलन करेंगे तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा, सिर्फ टी के सापेक्ष, टी का अवकलन 1, ए और टेन अल्फा दोनों अचर, तो ये हो जाएगा ए टेन अल्फा। फिर अगला है इसका खुद का अवकलन दोबारा, फिर तीसरी बार अवकलन। यानी शॉर्ट से शॉर्ट तरीका ये है कि हम दिए गए सदिश को सीधे ही अवकलन के रूप में, यानी अवकलन करके और अपने सारणिक के अंदर लिख दे और फिर सोल्व कर ले। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो डबल और ट्रिपल इसी का अवकलन करते जाओ और लिखते जाओ। यहाँ पर साइन टी का क्या होगा, ए कोस टी, इस कोस टी का माइनस का ए साइन टी, ये दोनों अचर है, अचर का 0, फिर इसका अवकलन कर दो तो ट्रिपल वाला आ जाएगा। ये अब की बार कोस का माइनस साइन करेंगे तो ए साइन टी, फिर से इसका अवकलन करेंगे ए कोस टी, और ये तो 0 है। अब हमें केवल एक सारणिक का मान हल करना है, सारणिक का मान हल करते ही हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत आसान, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। सदिशों का डॉट क्रॉस ही करवा रहा है, लेकिन अवकलन करने के बाद देखते हैं ये क्या होगा, माइनस का ए साइन टी, और ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही हो गया। और दूसरा ए कोस टी माइनस ए कोस टी लेते हैं हम, और फिर से ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे, फिर से 0 माइनस 0, ये भी 0 हो जाएगा। और तीसरा जो है प्लस का ए टेन अल्फा, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इन दोनों का गुणा क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी माइनस फिर इन दोनों का गुणा, ये होगा माइनस में ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर टी। तो ये प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब हम देखते हैं ये जीरो प्लस का ए, और इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक क्यूब टेन अल्फा, और अंदर रह जाएगा वो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1। तो ए क्यूब टेन अल्फा इसका आंसर हमें मिल गया। ये आंसर है। और आप देख रहे हैं केवल एक सारणिक लिखा, उसको एक लाइन में सोल्व किया और सोल्व करते ही हमें आंसर मिल गया। तो ये सदिशों का अवकलन है। क्वेश्चन जिस तरीके से आते थे वो हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सदिशों का जो अवकलन है उसकी सहायता से किसी कण के वेग का और त्वरण का मान ज्ञात करना सदिश के रूप में ही, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे। एक दो एग्जाम्पल हम उनके करेंगे, ज्यादा मैटर की जरूरत है नहीं। अभी तक सीधा कोई क्वेश्चन उनमें से पूछा नहीं है, लेकिन उसमें सदिशों का अवकलन होता है। अब हम जानते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग इसका अर्थ हुआ, और विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो सदिश राशि है। तो सदिश में अवकलन करेंगे तो वेग आ जाएगा, फिर वेग का फिर से अवकलन करेंगे तो त्वरण मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे फॉर्मूले हमें याद करने हैं। यदि वक्र की समीकरण, वक्र का समीकरण हमें अगर मिल जाए आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ये वक्र का समीकरण अगर हमें मिल जाए तो हम इसका एक बार अवकलन करेंगे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, जिसको शॉर्ट में बोल देंगे आर डॉट। वो हो जाएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेग को। और दोबारा इसका अवकलन करेंगे टी या फिर कोई भी पैरामीटर जो हमें क्वेश्चन में दिया, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है, ओमेगा वगैरह भी हो सकता है, यानी आर डबल डॉट। ये किसको व्यक्त करेगा, दिए गए कोई पार्टिकल के वेग और त्वरण को। तो इनके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ एग्जांपल करते ही आप सब समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दिया है, एक कण वक्र x इक्वल टू e की पावर माइनस टी y इक्वल टू 2 cos 3t और z इक्वल टू 2 sin 3t, z इक्वल टू 2 sin 3t के अनुदिश गतिशील है। तो t बराबर 0 पर वेग निकालिए, त्वरण निकालिए। वेग और त्वरण यहाँ पर सदिश राशियां मिलेंगी, फिर उनका परिमाण भी पूछा जा सकता है। सदिश का परिमाण किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड के मान लिख करके हमें जो वक्र है जिसके अनुदिश कण गतिशील है उसको सदिश के रूप में व्यक्त करना है, इस रूप में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई, एक्स की जगह एक्स का मान रख दीजिए, तो बनेगा e की पावर माइनस टी आई। वाई जे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 3t जे, और तीसरा घटक लेंगे तो ये बन जाएगा 2 sin 3t के। तो ये हमें क्या मिला, सॉल्यूशन के अंदर एक वक्र की समीकरण हमें मिल गई। अब ये वक्र की जो समीकरण है
हमें पता है कि इसका एक बार अवकलन करेंगे तो वेग मिल जाएगा, वेग सदिश, और दोबारा अवकलन करेंगे तो त्वरण मिल जाएगा, पहला काम। उसके बाद में ये बोल रहा है कि आप पर्टिकुलर पॉइंट t बराबर 0 पर बता दीजिए कितना होगा वेग और त्वरण। तो t बराबर 0 हम जो r डॉट और r डबल डॉट निकालेंगे उसमें रख देंगे, तो वेग और त्वरण के मान मिल जाएंगे हमें t बराबर 0 पर। और फिर उसके बाद वेग और त्वरण के जो सदिश मान मिलेंगे वो हमसे उनका मापांक भी पूछ सकता है। जो संभावित इससे क्वेश्चन बनते हैं वो हम करते हैं आगे। तो सबसे पहला काम है इसमें वेग निकालना, वेग आर डॉट। तो आर डॉट क्या होगा आप देख रहे हैं, इसका सबका अवकलन करना है टी के सापेक्ष। तो पहला होगा इसका अवकलन माइनस ई की पावर माइनस टी आई, दूसरा इसका अवकलन माइनस का 3 आएगा तो ये 6 साइन 3t जे, और अगला है प्लस का 6 कोस 3t के। ये वेग आ गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इसमें बोला है पर्टिकुलर बता दीजिए आप आर डॉट जो है एट पॉइंट टी बराबर 0, बिंदु t बराबर 0 इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस आई ई की पावर 0 बन जाएगा, यहां पर 0 जे, तीसरा वाला कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, प्लस का 6 यानी माइनस आई प्लस 6। ये आ गया वेग सदिश। तो ये पूछा जा सकता है हमें, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आप वेग सदिश का परिमाण और बता दीजिए। तो परिमाण क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसी सदिश का परिमाण हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा √37। परिमाण ज्ञात करते ही सदिश बदल जाएगा अदिश राशि में, यानी केवल उसमें परिमाण रह जाएगा, दिशा हट जाएगी। तो ये तो पहला है वेग। उसके बाद त्वरण निकालना है हमें। त्वरण सदिश, सेकंड लिया हमने त्वरण या एक्सेलरेशन, और इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए जो वेग है उसका फिर से एक बार अवकलन। बिल्कुल आसान है। वेग सदिश का अवकलन कीजिए, आर डबल डॉट दोबारा कीजिए तो आएगा त्वरण, इसका दोबारा अवकलन तो फिर से माइनस ई की पावर माइनस टी आएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा आई कैप, साइन का अवकलन कोस तो माइनस का 18 कोस 3t जे, और इसके अंदर फिर से साइन करेंगे माइनस का 18 साइन 3t के। यह आ गया आर डबल डॉट यानी त्वरण। ये हमें मिल गया त्वरण। जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि आप t बराबर 0 पर त्वरण का मान बताइए। तो t बराबर 0 इसमें आप रख दीजिए, t बराबर 0 लिखेंगे, t का मान 0 लिखते ही ये सोल्व हो जाएगा, सिंपल सदिश में बदल जाएगा। ये हो जाएगा i, यहां पर 0 लिखेंगे तो माइनस का 18 जे, और यहां पर 0 लिखेंगे प्लस का 0 के। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल सकता है, 0 के आप लिखो चाहे ना लिखो। इसके बाद इस त्वरण सदिश का मापांक, तो आर डबल डॉट का मापांक क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 18 का स्क्वायर और रूट। तो ये जो भी आएगा 18 का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद +1 करके और उसको रूट कर देंगे। ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 4, शायद 364 होता है, और +1 हो जाएगा 365। तो ये आप देख लें स्क्वायर करने पर क्या आता है, और उसके बाद इसको सोल्व कर लें। तो ये हमने एक एग्जाम्पल की चर्चा की
सदिशों का अवकलन जिसमें अप्लाई हो रहा है, काम आ रहा है हमारी वेग और त्वरण ज्ञात करने में। एग्जाम में हालांकि अभी तक क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है, फिर भी हम एक दो एग्जाम्पल और कर लेंगे इसका, अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये पूछेगा, 1 2 और 3, ये कुल 6 पदों में हमने डिस्कस किया है इसको। इनमें से कोई एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, न कि ये सारे के सारे। पहला एग्जांपल था इसलिए हमने कंप्लीट इसको सोल्व किया। और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। वेग और त्वरण के लिए आप याद रख सकते हो आर डॉट और आर डबल डॉट, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। ये दिया है वक्र x एक कण वक्र x इक्वल टू 4 cos t, y इक्वल टू 4 sin t, और z इक्वल टू 6t के अनुदिश गतिमान है। t बराबर π/2 पर त्वरण का मान होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमारे ऑप्शन है 2 4 √32 √2। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सबसे पहले तो जो विस्थापन सदिश है या वक्र का समीकरण है वो हमें लिखना है, बिल्कुल आसान काम है। सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें देखते हैं। सबसे पहले वक्र लिखते हैं। वक्र का समीकरण r बराबर 4 cos t i 4 sin t j प्लस 6t के। वक्र आ गया, वेग आ जाएगा r डॉट, क्या होगा इनका वेग वक्र का एक बार अवकलन करते ही मिल जाएगा। तो ये करते हैं माइनस का 4 sin t, अवकलन बहुत आसान है, मैं लिख देता हूं, आप देखते जाइए। प्लस का 4 cos t j और प्लस का 6 के, t का अवकलन 1 हो जाएगा। हमें चाहिए त्वरण, तो त्वरण के लिए फिर से दोबारा अवकलन कीजिए आप r डबल डॉट। तो क्या होगा, साइन का अवकलन कोस, कोस का माइनस साइन और 6 जो अचर है उसका 0 हो जाएगा। माइनस का 4 cos t i माइनस का 4 sin t j। और फिर ये त्वरण जो है ये हमें चाहिए बिंदु π/2 पर, तो इसी के अंदर लिख देते हैं t बराबर π/2 पर r डबल डॉट क्या होगा, cos π/2 ये तो 0 हो जाएगा, 0 i, और sin π/2 ये 1 हो जाएगा, माइनस का 4j प्लस 0 k प्लस 0 k। इसे चाहे लिखें चाहे ना लिखें। फिर उसके बाद में ऑप्शन जो है वो अदिश राशि में दिए हुए हमें, तो जो दिया गया जो हमें मिला है त्वरण उसका हम मापांक लेंगे तो अदिश राशि हमें मिल जाएगी। और त्वरण का भी मापांक लास्ट में चाहिए, दोनों साइड मापांक कर दिया हमने। क्या मिलेगा हमें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कुल आएगा 16 और उसका रूट करेंगे तो फिर वापस क्या मिल जाएगा हमें 4। तो दूसरा ऑप्शन इसका हमें मिल जाएगा। बहुत आसान है, केवल हमें सदिश लिखना है और उसका एक बार अवकलन अगर वेग पूछा हो, 2 बार अवकलन यदि त्वरण पूछा हो और दिया गया बिंदु उसमें रख दो। और ऑप्शन अगर सदिश रूप में दिए हैं तो सदिश रूप वाला आंसर हो जाएगा, और अगर अदिश रूप में दिए हैं तो उनका हमें मापांक करके सॉल्यूशन दे देना है, बिल्कुल आसान। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सदिशों का अवकलन हम पढ़ रहे हैं। आरपीएससी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं,
अपने आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में यानी वरिष्ठ अध्यापक में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बाकी 500 क्वेश्चन अगले टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। वरिष्ठ अध्यापक में एक क्वेश्चन का मैटर है ये, तो एक क्वेश्चन के लिए काफी हमने पढ़ लिया, इतना ही काफी है और बहुत ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत है नहीं। सामान्य अवकलन आपको आने चाहिए, अवकलनों का क्रॉस करना, डॉट करना, जो सामान्य गुणन होते हैं, ए डॉट बी ए क्रॉस बी 2 सदिशों का, और ए बी सी का बॉक्स, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये है 3 सदिशों का। ये 2 टाइप के गुणा है, 2 सदिशों का और ये 3 सदिशों का गुणा। इनकी बेसिक डेफिनेशन हमें ध्यान होने चाहिए, बस इतना काफी होता है। ये प्लस 2 में आप पढ़ चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है एक वक्र x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t और z इक्वल टू 3t माइनस 5 के अनुदिश गतिशील है। गतिशील वक्र जो है वो के अनुदिश कण, एक कण वक्र के अनुदिश गतिशील है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा क्या है वो देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मामूली सा चेंज है, वो किस तरीके से वो क्वेश्चन लिखते हैं आप समझ जाएंगे। ये पूछा t बराबर 1 पर सदिश, t बराबर 1 पर सदिश i माइनस 3j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 2k की दिशा में वेग क्या होगा, वेग होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें नया क्या आया, इसमें वक्र तो हमें वैसा ही दिया जाए जैसा कि हमें पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था। t बराबर एक बिंदु दे दिया, उसके ऊपर मान पूछा है, लेकिन उसने कोई दूसरे सदिश की दिशा में पूछा है, तो ये चीज इसमें नहीं आ गई। सदिश इसकी दिशा में बताइए, आप वेग तो बताइए लेकिन एक दूसरे सदिश की दिशा में बताइए, ऐसा पूछा गया है। तो देखते हैं, इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, √14 16/√14 ये, और 5/√14 और केवल √14, ये हमारे ऑप्शन है। थोड़ा सा चेंज है, मैं करता हूं। केवल इस लाइन के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जिस सदिश की दिशा में भी आपको चाहे बल की जगह कार्य पूछा जाए या तो से हम किसको व्यक्त करते हैं, बल आघूर्ण को। कार्य, बल आघूर्ण, वेग और त्वरण, कार्य और बल आघूर्ण हम प्लस 2 में पढ़ चुके हैं। किसी भी सदिश की दिशा में अगर पूछे तो आपको केवल, जैसे हमें वेग पूछा तो हमें वेग निकालना है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं वैसे उसी तरीके से केवल हमें इस सदिश के संगत इकाई सदिश के साथ में रिजल्टेंट जो आएगा वेग, उसका डॉट करना है, बस दिशा में जो लिखा है इसका यही अर्थ है। तो हम करते हैं, सबसे पहले तो वक्र का समीकरण हमने लिख दिया सॉल्यूशन में। वक्र का समीकरण क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, यानी 2t² i प्लस t² माइनस 4tj प्लस 3t माइनस 5k। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वेग निकाल लेते हैं हम सीधे। हमसे पूछा क्या है, वेग पूछा है, हमसे उसने वेग पूछा है। वेग के लिए हमें करना r डॉट। r डॉट क्या होगा, देखिए हम सदिश की बात करें तो यहाँ पर आप वेक्टर का चिन्ह आप चाहे लगा दो फिर डॉट लगा दो, और चाहे आप सीधा ही डॉट लगा दो
तो ये अंडरस्टूड होता है कि वेक्टर का ही हम डॉट यहाँ पर कर रहे हैं। ये सिंपल है, अवकलन टी स्क्वायर का टूट दिया जाएगा। यहाँ भी अवकलन आसान है, यहाँ भी अवकलन बिल्कुल से आसान है। मैं कर देता हूं 4ti 2t माइनस 4 j और 3k, ये वेग आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, वेग आ गया। खाली इसने बोला कि t बराबर 1 पर बताना है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, यही हम निकाल देंगे एट पॉइंट t इक्वल टू 1। t बराबर 1 इसमें रख दीजिए, तो r डॉट वेग क्या होगा 4i, यहां पर 1 रखो, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2j प्लस का 3k। आप देख रहे हैं ये आ गया वेग, और ऑप्शन में आपको ये जरूर मिलेगा, ऑप्शन में ये आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये आंसर अभी नहीं आया हमारा। उसने बोला कि वेग बताइए इस सदिश की दिशा में बताइए। तो बस जो नई चीज है वो आप सीख लीजिए। यहां पर वेग सदिश, मान लिया ये सदिश जो है ये a है, a बराबर i माइनस 3j प्लस 2k की दिशा में, इसकी दिशा में हमें वेग निकालना है। तो इसके संगत इकाई सदिश का डॉट करना है इसके साथ, और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हमें करना है r डॉट के साथ में डॉट करना है एक कैप का। तो ये सदिश है 4i माइनस 2j प्लस 3k, और डॉट कोई भी सदिश के संगत इकाई सदिश हम कैसे लेते हैं, इकाई सदिश के लिए वो सदिश लिख दो i माइनस 3j प्लस 2k, और बटा उसका परिमाण या उसका मापांक 1 प्लस 9 प्लस 4। तो हमें इन दोनों का डॉट करना है, बटा में रूट 9 4 13 और 1 14, रूट 14 जो है वो आ जाएगा। डॉट कर लेते हैं, 4 गुणा 1 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 फिर से प्लस 6 अपॉन में रूट 14, यानी ये बन जाएगा हमारा 16 अपॉन में रूट 14। ये ऑप्शन बी आ जाएगा। तो आपने देखा वेग जो है वैसे ही त्वरण भी पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर सदिश की दिशा में। तो जिसकी दिशा में आपको कुछ भी पूछे, आपको सीधा सा फंडा याद रखना है, उसके इकाई सदिश से डॉट करना है बस। तो हमने वेग निकाला, ये हमने वेग यहां पर निकाल लिया था, ये हमारा वेग था। वेग सदिश के साथ में दिए गए सदिश के इकाई सदिश का आप डॉट कीजिए, और उसकी दिशा में वेग हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम के क्वेश्चन के लिहाज से सदिशों का अवकलन जो चैप्टर है वो आज हम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व, और नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसमें मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं लास्ट में। अपनी बुक में इसके एप्लीकेशंस में सदिशों का अवकलन जो है इसके एप्लीकेशन यानी इसके अनुप्रयोग में 4 चीजें और दी हुई हैं, ये नाम मैं लिख रहा हूं। अरीय वेग, रेडियल वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग और अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, ये 4 शब्द, ये 4 जो वेग और त्वरण है इनके टाइप वो और दिए हुए हमें। ये क्या है कि हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीजें हम पढ़ेंगे जो अपनी गति विज्ञान है उसमें फिर से यही टॉपिक सेम टू सेम हमें पढ़ने ही होते हैं। तो ये हम उसमें पढ़ लेंगे, क्वेश्चन जो आता है वो भी उसी से आता है। सदिशों का अवकलन में से वेग और त्वरण का क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इनमें से जो आएगा वो गति विज्ञान में हम पढ़ेंगे, वहीं से मिलेगा हमें। तो ये छोड़ करके हमने बाकी पढ़ लिया, और इसकी विशेष जरूरत है नहीं, वो आप गति विज्ञान में कवर आसानी से कर लेंगे। तो आज अपना लेक्चर यहीं पे पूरा करते हैं, और हमने सदिशों का अवकलन कैसे होता है, अवकलन करने के बाद में भी सदिश ही रहता है, ये जानकारी ली।
उनका डॉट क्रॉस किया, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं, कैसे आए, पीछे वाले लेक्चर में हमने आए हुए क्वेश्चन सभी कर लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हुए पूरा करते हैं। थैंक यू।